लगातार मजदूरों के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, कैसे इस तस्वीर को बदला जाए, यही चर्चा आज हम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हमसे और आपसे, हम सभी से पूछा जाना चाहिए वो ये कि श्रम का जो महत्व है या फिर उसकी जो जरूरतें हैं, क्या उसके लिए हम और आप यानी हमारा समाज भी कहीं तैयार है? क्या हमारे पारिवारिक मूल्यों में हमें सिखाया जाता है कि हमें मजदूर का सम्मान करना है, उसका किरदार बहुत बड़ा है? या फिर मैंने मास्टर्स किया है, मुझे नहीं याद कि मैंने अपने सिलेबस में कहीं पढ़ा हो कि मुझे श्रमिकों को इज्जत देनी है, उनके हितों का ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात ये, हम में से ज्यादातर लोग, आपने भी कितने ही लोगों को कहते हुए सुना होगा, आप में से कितनों ने किया भी होगा, अपनी काम वाली बाई को कहते हुए तुम थोड़े कम पैसे ले लो, या बटाई पर काम करने वाले लोगों को कि तुम थोड़े कम पैसे ले लो। तो जो शोषित है, हम और आप भी मिलकर उसी का शोषण करते हैं। और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता हम अपने आप को सभ्य बुलाते कैसे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला साहब हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार साहब हमारे साथ हैं, सुखदेव प्रसाद मिश्रा हमारे साथ हैं, अशोक भान साहब हमारे साथ हैं और जवाहर सिंह हमारे साथ हैं। सवाल प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला, एक समाज के तौर पर जो रवैया होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आपकी या फिर कुलदीप कुमार साहब की या फिर जो दूसरी ट्रेड यूनियंस है, उन सब की जिम्मेदारी है कि मजदूरों की लड़ाई ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, बेहद अहम हिस्सा देश निर्माण में, समाज निर्माण में ये मजदूर प्ले करता है, अदा करता है। उस लड़ाई को आम आदमी के साथ आप क्यों नहीं जोड़ पाए? उस मजदूर के दुख, उसके कष्ट, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफें आप आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? भाई सरकारें तो जो करेंगी सो करेंगी। लगातार कोशिश तो ट्रेड यूनियन, देखिए अदिति, लगातार कोशिश तो ट्रेड यूनियनों की तरफ से रहती है कि मजदूरों के मसले को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन नजरिया इस देश के शासक वर्ग का है। शासक वर्ग, इस देश का जो शासक वर्ग है, वो लगातार मजदूरों के प्रति एक नकारात्मक रवैया रखता आ रहा है। और दरअसल उसी का परिणाम है कि इस देश की तमाम शिक्षा संस्थाओं, सिलेबस में मजदूरों के बारे में चर्चा आप बहुत कम पाएंगे। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स में भी, जहाँ लेबर इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह का सिलेबस हमारे पास इकोनॉमिक्स में भी नहीं है। तो दरअसल पूरे समाज में ही मजदूरों के प्रति एक सकारात्मक सोच का विकास ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। और वो सकारात्मक समझ और सोच पैदा करने में जरूर दिक्कतें हैं इस देश के अंदर भी। आप वेस्ट में देखो, तमाम कमजोरियों के बाद भी वहां पे श्रम कानूनों को लागू किया जाता है। बस बावजूद इसके कि वो सरकारें बहुत ज़्यादा पूंजीवादी हैं, लेकिन श्रम कानून और श्रमिकों के बारे में एक वैल्यू है वहाँ पे। लेकिन हमारे देश में श्रम की वैल्यू और उसके इम्पोर्टेंस को ही समझने की कोशिश हमारे देश का शासक और पूंजीपति वर्ग नहीं कर रहा है। और संभवतः यही कारण है कि इस देश में मजदूर वर्ग के जो आंदोलन है, वो बड़े बड़े आंदोलन हम लोग बड़े बड़े आंदोलन भी खड़ा हो रहे हैं। आपने हड़ताल के संदर्भ में कहा, हड़ताल तो एक तरह की, जब बात नहीं सुनी जाती है तो मजदूरों का अंतिम हथियार है। मजदूर अंतिम तौर पर हड़तालों का इस्तेमाल करता है। ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिसमें सरकारें बातचीत से बात नहीं सुनती हैं, तभी मजदूर संगठनों को हड़ताल में जाना पड़ता है। मैं देखता हूं हमारे साथी हैं बीएमएस के बैठे हुए, 2 सितंबर की हड़ताल के लिए बहुत ज्यादा आनाकानी और एक तरह से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। तो जो सामान्य माहौल है, मैंने कहा आपसे, जो सामान्य माहौल है उसके अंदर मजदूरों के एजेंडे का विकास नहीं हो पा रहा है। ये एक समस्या ट्रेड यूनियनों के सामने है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनमानस तक पहुंचने का प्रयास करें और इस देश के आम जनता को समझाएं कि किस तरह से मजदूरों के मूल्यों का विकास हो सकता है। जी। अशोक भान साहब, हम यहाँ पर लगातार मजदूरों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उसके भीतर भी कई तरीके के सवाल हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या हो, जबकि वो सब बहुत बड़ा योगदान है उसका अगर टोटल आंकड़े की बात की जाए, या फिर यहाँ पर महिला मजदूरी की बात कर ली जाए, जो महिला वेजेस को लेकर उनको आज भी पुरुष जो मजदूर है उसके मुकाबले कम वेजेस मिलते हैं। कहाँ से ये सारे नियम कायदे आए हैं, किस तरीके के चैलेंज है साहब? मैं जानती हूँ कि इतने बड़े टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक बहस तो क्या, कई बहस नाकाफी हैं, लेकिन पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है सर? देखिए, पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे संविधान में भी था जब उन्होंने एक सोशलिज्म का एक नारा कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। मगर जब से हमारे देश का सिस्टम और पॉलिटिकल नैरेटिव सोशलिज्म से क्रॉनिक कैपिटलिज्म के लिए चला गया,
तब से जो सेंसिटिविटी थी आम लोगों की या सदस्यों की, हमारी इंटेलेक्चुअल्स की, लेबर यूनियंस की, उनका एक ध्यान हट गया कि क्रोनी कैपिटलिज्म जो देश में आ चुका है लिबरलाइजेशन के बाद, इसमें लेबर के प्रति कोई सेंटिमेंट ही नहीं रहा है। लेबर को कमोडिटी मान के उससे काम लेके जितना भी मिनिमम वेज पे लिया जाए वो ले सकते हैं। यहाँ अभी वेस्ट की बात हुई, वेस्ट में एक सिविलाइजेशनल अवेयरनेस है, वहाँ एक डिग्निटी ऑफ लेबर है। हमारे देश में डिग्निटी ऑफ लेबर तो है ही नहीं, चाहे आप बड़े से बड़े इंजीनियर क्यों ना हो, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड भी हो, कोई डिग्निटी तो है ही नहीं यहाँ इस देश में। जब तक एक नरेटिव बिल्कुल मजदूरों के प्रति चेंज नहीं होगा, एक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, और अगर हम सोशलिज्म का वो लेके नारा लेके चले हैं, अगर आप देखेंगे कि लेबर मूवमेंट एक सोशलिस्ट मूवमेंट थी जी, और ये शुरुआत जो इसकी आज के दिन का जो महत्व है वो यही है कि 16 घंटे का लेबर 8 घंटे तक महदूद कराने के लिए उनको 40 साल लगे जद्दोजहद में। जी बिल्कुल। और 1 मई को वो फ्रैक्टिफाई हुआ। मगर आज की डेट में हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही तब्दील हो गया, चेंज हो गया। अभी जो यहाँ लेफ्ट ओरिएंटेड ट्रेड यूनियन है, इनको समय लगता है कि हम कैसे इस क्रोनी कैपिटलिज्म को डील करें। अभी इनको टाइम लगता है ग्रैपल करने में जी। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी ये है जो इस इशू के साथ एसोसिएटेड है कि हम एक कंसेंसस बनाएं, एक माइंड और हार्ट से दोनों जोड़ के लेबर के तई एक रिफॉर्म की बात करें, जिसमें हम सारे वर्गों को जोड़ के, अपोजिशनों को, ट्रेड यूनियंस को, मजदूर संगठनों को जोड़ के एक नई पॉलिसी अडॉप्ट लेकर आना। एक्चुअली थोड़ा सा समय की मेरे सामने पाबंदी है सर। सुखदेव प्रसाद मिश्रा साहब सोशलिज्म का जिक्र कर रहे थे अभी अशोक भान जी। बिल्कुल समाजवादी सोच वाले देश में मजदूरों की इस तरीके की हालत है, आत्मसम्मान से जीने का बुनियादी हक नहीं है मजदूरों के पास, ये तो चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। निसंदेह चिंता की बात है। अब जरा इसी सरकार के एक कार्यक्रम की ओर मैं आकर्षित करूंगा ध्यान, जिस समय मोदी जी ने श्रमेव जयते का नारा दिया था। उस श्रमेव जयते के नारे में मजदूर भी गायब था, मजदूर नेता भी गायब था। ये मजदूर शब्द जो है बड़ा संवेदनशील वस्तु है, बड़ी मतलब संवेदनशीलता वाला विषय है। और जब मजदूर शब्द का ही नाम लिया जाता है तो ऐसा लगता है कि एक उपेक्षा का भाव मन में आ जाता है। आज समाज में इसके प्रति एक सम्मान का भाव जागृत करना निश्चित रूप से आवश्यक है, जबकि मजदूर नहीं है, राष्ट्र का निर्माता है। और मजदूर आंदोलन जो है वो राष्ट्र निर्माण की एक कड़ी है। इस कड़ी के निर्माण करने वाले मजदूर को अगर उपेक्षित रखा जाएगा तो निश्चित रूप से आज भूख, हड़ताल, आंदोलन और जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस समय मैडम जिस समय सरकार ही कहती है कि मैं 1000 रुपए पेंशन दूंगा, जी वही बात आपने सर पहले भी रखी थी। दरअसल मेरे सामने समय की थोड़ी सी मजबूरी है और मैं जवाहर जी को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ, काफी देर से वो बोले नहीं है सर। संक्षेप में सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस देश में महकमे हैं, इस देश में मंत्रालय हैं, लोग बैठकर मक्खन भी खा रहे हैं, लेकिन जब बात मजदूर की होती है उसे तो मट्ठा भी नहीं मिल पाता है सर। नहीं, उसे कहाँ मिलेगा। ये सब जो राजनीतिक जो ट्रेड यूनियन हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित है और राजनीतिक के तौर से ही ये काम करते हैं। इनका भी एक एजेंडा, बंडारू दत्तात्रेय का, हाँ, एक भी इनका एजेंडा है। बंडारू दत्तात्रेय ने तो 58 साल में जो है फंड निकालने की घोषणा कर दी, उससे जो है मजदूर का क्या भला होगा। वो अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वापस तब लिए जब दबाव बना, नहीं तो वापस लेते ही नहीं। इनको समझ ही नहीं इस तरह की। तो ये रोज जो है नई नई घोषणाएं करते हैं। 2 सितंबर को हड़ताल करेंगे। 2 सितंबर को क्यों करेंगे? ये पहले क्यों नहीं करते, आगे क्यों नहीं करते? जिस देश में कपड़ा मजदूरों का जब आंदोलन चलता था तो रात दिन हड़तालें होती थी जी, और बढ़िया काम होता था। पर अब तो ये 2 सितंबर तय कर लिया इन्होंने, हर साल सारे ने मिलकर 2 सितंबर को करेंगे। भाई 2 सितंबर से पहले ये जो सो जाएंगे
जी। 1 महीना काम कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल। फिर सो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इससे हल नहीं होने वाला है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर का तो हल होना ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं हल होने वाला ये मेरा है। मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और असंगठित यहाँ पर क्षेत्र हम एक समाज कानून की भी बहुत बात बने कर रहे हैं, हैं। कानूनों की कोई कमी नहीं है और कानून लागू नहीं होते। जी बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक समाज के तौर पर हमारी उन्नति, हमारी पहचान, या फिर कहना चाहिए समाज में शांति तभी संभव हो पाएगी जब हम श्रमिकों को उनका मुनासिब सम्मान देंगे। जो हक उनके हैं वो हम खुद को नुकसान पहुंचा कर भी उन्हें देने के लिए जब तैयार हो जाएंगे, उस दिन मजदूर आगे बढ़ जाएंगे।